मिशन कश्मीर तेज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं सुनीता राय। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं उस मिशन की जिस पर भारत की तो नजर है ही, लेकिन पाकिस्तान को इससे दहलने की जरूरत है। और इस दौरान मेरे साथ मौजूद रहेगी मेरी सहयोगी प्रियंका शर्मा। दरअसल एलओसी पर भारतीय जवानों का जोश इस वक्त हाई है। एलएसी के बाद आज रक्षा मंत्री एलओसी पर भी पहुंचे, यानी पाकिस्तान के साथ लगने वाली सीमा पर। यहां उन्होंने सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया, जवानों में जोश भर दिया और उन्हें अलर्ट कर दिया है कि जल्द ही हम करने जा रहे हैं मिशन कश्मीर पर काम। प्रियंका, बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जब पहुंचे तो वहां पर जवानों का जोश जबरदस्त तरीके से हाई था। अपने बीच रक्षा मंत्री को पाने के बाद जवानों का जज्बा देखने लायक था। पाकिस्तानी सीमा पर राजनाथ सिंह के दौरे से पाकिस्तान को संदेश ये गया कि मन मसोड़ कर बैठो, भारत की ताकत के आगे तुम्हारी एक नहीं चलने वाली। देखिए रिपोर्ट। सीमा पर सैनिकों के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का मिशन कश्मीर। ये भारतीय वीर सपूतों की हुंकार है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सीमा पर हमारे जाबाजों ने भारत माता की जय के जयकारे लगाए। पहले लद्दाख में एलएसी के पास चीन को तमाचा लगाया, फिर एलओसी पर पाकिस्तान को चेताया। ये तस्वीरें और नारे की गूंज सुनकर ही नियाज़ इमरान खान की सेना के पसीने छूट रहे हैं। अपने बीच रक्षा मंत्री को पाकर इन जवानों का जोश और जज्बा देखने लायक था। चीन विवाद के बीच सीमा क्षेत्रों का दौरा कर रहे राजनाथ सिंह आज जम्मू कश्मीर पहुंचे। राजनाथ सिंह एलओसी के पास की अग्रिम चौकियों पर पहुंचे, वहां की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। रक्षा मंत्री जब यहां पहुंचे तो सेना के जवानों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सबसे पहले जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में एलओसी के पास की एक अग्रिम पोस्ट पर पहुंचे। इस दौरान कुछ भारतीय सेना के जवानों ने जो बोले सोनिहाल का नारा भी लगाया। रक्षा मंत्री ने फॉरवर्ड पोस्ट के दौरे के दौरान वहां तैनात सैनिकों से बातचीत भी की। राजनाथ सिंह ने कहा, हमें इन बहादुर और साहसी सैनिकों पर बहुत गर्व है जो हमारे देश की हर हाल में रक्षा कर रहे हैं। इसके बाद राजनाथ सिंह ने सेना के हथियारों और गोला बारूद का भी निरीक्षण किया। ये तस्वीरें चीन और पाकिस्तान दोनों के लिए सीधा संदेश है कि सीमा, संप्रभुता और स्वाभिमान के साथ किसी तरह का समझौता भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। ये राजनाथ सिंह जी ने वहां चाइना और पाकिस्तान दोनों को ये संदेश दे दिया है कि अब ये हिंदुस्तान, ये वो पुराना हिंदुस्तान नहीं है कि आप जिस तरीके से मर्जी चाहें तो आप इधर वॉक इन कर लें। ये हिंदुस्तान वैसा है कि अगर आप आंख उठा के देखेंगे तो हो सकता है आपकी आंख निकाल के वो आपके हाथ में दे दे। तो चाहे चीन हो या पाकिस्तान, दोनों दुश्मनों के दांत खट्टे करने को भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है और खुद रक्षा मंत्री इन जवानों की हौसला अफजाई में लगे हैं। वैसे हमारे जवान मुंह तोड़ जवाब देना अपने दुश्मनों को जानते हैं, लेकिन चीन और पाकिस्तान के साथ अभी मौजूदा समय में जो हमारे संबंध हैं उसने कहीं ना कहीं हमें और चौकस कर दिया है। हमें अगली तैयारी की ओर कदम बढ़ाने को प्रोत्साहित भी किया है और बखूबी ये बात सरकार भी समझती है। राजनाथ सिंह पहले एलएसी पहुंचे थे, फिर एलओसी पहुंचे और यहां जवानों से उन्होंने बातचीत की है, उनका दमखम भी देखा और साथ ही मिशन कश्मीर को लेकर उन्हें याद भी दिलाई कि कैसे हमें आगे कदम बढ़ाना है। वैसे राजनाथ सिंह का यह दौरा कितना अहम और जरूरी था, यह इस बात से समझा जा सकता है कि चीन पर सीमा विवाद के दौरान पाकिस्तान ने इससे पहले शुक्रवार को राजनाथ सिंह लद्दाख पहुंचे थे। लद्दाख में राजनाथ सिंह ने अप्रत्यक्ष रूप से चीन को चेतावनी देते हुए कहा था कि भारत की 1 इंच जमीन भी कोई नहीं ले सकता। इस समय सीमा के विवाद को सुलझाने के लिए बातचीत का दौर चल रहा है। जो कुछ अब तक की प्रगति हुई है बातचीत की, मामला हल होना चाहिए। लेकिन कहां तक हल होगा अभी इस संबंध में मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता हूं। लेकिन मैं इतना यकीन दिलाना चाहता हूं कि भारत की
1 इंच जमीन को भी दुनिया की कोई ताकत छू नहीं सकती है, उस पर कब्जा नहीं कर सकती। LAC के बाद LOC पर पहुंचकर राजनाथ सिंह ने न सिर्फ जवानों का हौसला बढ़ाया है, बल्कि मोदी सरकार के मिशन कश्मीर का संदेश भी साफ बता दिया। चीन के साथ विवाद अपनी जगह है, लेकिन पाकिस्तान से सटी सीमा पर हमारी सेना किसी तरह की कोई कोताही नहीं छोड़ने वाली है। राजनाथ सिंह का ये दौरा कितना अहम और जरूरी था, ये इस बात से समझा जा सकता है कि चीन पर सीमा विवाद के दौरान पाकिस्तान ने भी LOC पर अपनी नापाक हरकतों में बढ़ोतरी कर दी थी। हर रोज सीज फायर का उल्लंघन करके सीमा पर गोलीबारी की जा रही थी। पाकिस्तान को लगा कि चीन से उलझे भारत को परेशान करने का ये अच्छा मौका है, लेकिन मिशन कश्मीर के जरिए राजनाथ सिंह ने मियां इमरान और उनके पाले आतंकियों को सैनिकों वाली भाषा में समझा दिया है। भारत माता की जय! भारत माता की जय! सरहद की हद तक पहुंचे रक्षा मंत्री और उन हथियारों को देखा, परखा, जाना, जिनसे भारत के जाबाज लोहा लेते हैं। गौर कीजिए कंप्यूटर स्क्रीन पर और यहाँ लगे खास कैमरों पर। ये सुरक्षा बलों के सबसे विश्वसनीय साथी हैं। इसी के जरिए वो पाकिस्तान की नापाक हरकत पर नजर रखते हैं। चूंकि इस सेक्टर से भी पाकिस्तान आतंकियों की खेप भेजने की भयानक साजिशें रचता है, इसलिए यहाँ सेना को मॉडर्न मशीनरी से लैस किया गया है। रक्षा मंत्री के चेहरे के भाव बताते रहे कि वो इस सुरक्षा घेरे से बेहद संतुष्ट हैं। आपको बताते चलते हैं कि रक्षा मंत्री ने अपने कश्मीर दौरे पर क्या क्या किया। उन्होंने पूरे कश्मीर के सुरक्षा हालात की समीक्षा की। जम्मू कश्मीर पुलिस के बड़े अधिकारियों के साथ मिलकर घाटी में स्थिति सामान्य बनाने के तरीकों पर विचार विमर्श किया। खबरों के मुताबिक उन्होंने सुरक्षा अधिकारियों को ताकीद की कि वे घुसपैठ और आतंक से सख्ती से निपटते रहें। सरकार उनके साथ है। रक्षा मंत्री के इस दौरे से समूचे LAC और LOC पर जवानों का जोश हाई हुआ है। जब राजनाथ सिंह जी वहाँ पे हैं तो यही चीज़ों का जो है सिलसिला वहाँ पे दिखा जा रहा है। अगर आप ख्याल करें तो पाकिस्तान जो है एक ग्लोबल नर्सरी है आतंकवादियों को प्रोड्यूस करने के लिए, चाहे वो अलकायदा हो, चाहे वो ISIS हो, चाहे वो और कोई ऑर्गेनाइजेशन हो जैसे लश्कर तैयबा या जैश ए मोहम्मद हो। इनकी जो मैन पावर रिक्वायरमेंट है, काफ़ी सारी मैन पावर रिक्वायरमेंट जो है और उनकी इनिशियल ट्रेनिंग पाकिस्तान में होती है। राजनाथ सिंह जी का जम्मू एंड कश्मीर लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो अभी दौरा हुआ है, उससे सेना का तो बहुत मनोबल बढ़ा ही है और साथ ही साथ चाइना और पाकिस्तान इन दोनों को एक बहुत बड़ा पैगाम दिया गया है। रक्षा मंत्री जी के इस दौरे से चीन और पाकिस्तान को ये बताया गया है कि हम जिस तरह से लद्दाख में हमारी तैयारी है, उसी तरह से हमारी तैयारी पाकिस्तान के साथ वाले हमारे बॉर्डर पर भी हम तैयार हैं। और अगर चाइना और पाकिस्तान अगर दो तरफा वाला युद्ध भी करने की कोशिश करें तो भारतीय सेना दो तरफे युद्ध के लिए भी बिल्कुल तैयार है और बिल्कुल तैयार है। रक्षा मंत्री का 2 दिनों का ये खास दौरा खत्म हुआ। इस दौरे ने एक बार फिर हिंदुस्तान को अपनी सैनिक तैयारियों को जानने समझने का मौका दिया। जो बात समझ में आई वो ये कि भारत भरोसे से भरा हुआ है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार भी है। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, लेकिन POK पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है और इन सब के बीच अब भारत मिशन कश्मीर कर रहा है तैयारी। एक और तो रक्षा मंत्री सैनिकों के साथ बैठकें कर रहे थे, मुलाकात का दौर जारी था, उनकी हौसला अफजाई कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर उन्होंने एक और संदेश आतंकियों को दिया। वो ये था कि हमारी आस्था पर आतंकी बारूद का असर बिल्कुल नहीं होगा। जी हाँ, LOC पर जाने से पहले आज रक्षा मंत्री बाबा बर्फानी के दरबार में भी गए। यहां उन्होंने पवित्र अमरनाथ यात्रा की तैयारियों का जायजा भी लिया और विधिवत पूजा अर्चना भी की। देखिए। आम भक्तों के लिए 21 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू होगी, लेकिन हर रोज सिर्फ 500 लोग दर्शन कर सकेंगे। दर्शन की अवधि भी बहुत छोटी है। 21 जुलाई से 3 अगस्त तक 14 दिनों में कुल जमा 7000 लोगों का ही
बाबा बर्फानी से साक्षात्कार होगा। कहने की जरूरत नहीं कि ऐसा कोरोना की वजह से है, इसलिए रक्षा मंत्री का यहाँ आना कई मोर्चों को चाक चौबंद करने वाला भी रहा। एक तो वो खुद देखना चाहते थे कि सुरक्षा व्यवस्था कैसी है। अक्सर पाक परस्त आतंकी यात्राओं को निशाना बनाते रहे हैं। दूसरा ये कि जो भक्त आएंगे उनके लिए इंतजाम कैसे हैं। मतलब ये कि एक पंथ दो काज हो गया। तो बाबा बर्फानी के दर्शन तो किए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, जहां साथ पर मौजूद थे सीडीएस अध्यक्ष बिपिन रावत और सेनाध्यक्ष एमएम नरवणे। लेकिन आपको बता दें कि इसके बाद जवानों का जोश भी जबरदस्त तरीके से हाई है। हौसला अफजाई बहुत ही जबरदस्त तरीके से हुई है और एक नई रणनीति पर भी चर्चा हुई है। बिल्कुल, हमारे जवान वैसे ही दुश्मनों के दांत खट्टे करने के लिए, उन्हें छठी का दूध याद दिलाने के लिए काफी हैं। लेकिन रक्षा मंत्री का यूं जवानों के बीच पहुंचना, हौसला अफजाई करना मिशन कश्मीर को लेकर साफ तौर पर एक इशारा है। चलिए इसी के साथ यहाँ पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, हमें इजाजत दीजिए, लेकिन आप बने रहिए तेज के साथ। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।